क्या आप 100 साल तक जीना चाहते हो? जापान के एक शहर ओकिनावा में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस रहते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ के 100 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। इनफैक्ट जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 ईयर्स है, जबकि इंडिया की सिर्फ 69 ईयर्स, यानी ऑन एन एवरेज जापानीज लोग इंडिया के कंपैरिजन में 15 साल ज्यादा जीते हैं। आज 5 मिनट में हम समझेंगे कि जापानीज लोगों के पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो उन्हें ऐसी लॉन्ग और हैप्पी लाइफ देता है। तो चलते हैं फिर। फोर्ब्स मैगजीन ने एक आर्टिकल में बताया था कि 50% ऑफ द वर्कर्स आर अनहैप्पी विद देयर जॉब। इकोनॉमिक टाइम्स तो कहता है कि 80% लोग अपने काम से सेटिस्फाइड ही नहीं है। जब आपके लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस आता है तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होता है। इस हार्मोन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट से आपके बॉडी में तरह तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं और आपकी एजिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। तो आपको अगर एक लॉन्ग लाइफ चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एक हैप्पी लाइफ जीना पड़ेगा, और ये हैप्पी लाइफ जीने का फॉर्मूला जापानीज लोगों ने ढूंढ लिया है, जो है इकिगाई। इकिगाई शब्द का मतलब है रीजन टू लिव, यानी जीने की वजह। अगर आप अपने जीने की वजह ढूंढ लोगे तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म हैप्पी लाइफ जी सकते हो। पर क्या है ये इकिगाई और इसे हम ढूंढेंगे कैसे? चलिए एक चार्ट की मदद से समझते हैं। दुनिया में बेसिकली 4 टाइप के काम होते हैं: व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। फर्स्ट और सेकंड काम का कॉम्बिनेशन आपका पैशन होता है। आपको वो काम पसंद भी है और आप उस काम में अच्छे भी हो। सेकंड और थर्ड काम का कॉम्बिनेशन है आपका प्रोफेशन। आप उस काम में अच्छे भी हो और आपको उस चीज के पैसे भी मिलते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो आपको पसंद हो। थर्ड और फोर्थ काम का कॉम्बिनेशन होता है आपका वोकेशन, यानी आपको इस काम के पैसे भी मिलते हैं और दुनिया को इसकी जरूरत भी है। और फाइनली फोर्थ और फर्स्ट काम का कॉम्बिनेशन होगा आपका मिशन, यानी दुनिया को इस काम की जरूरत भी है और आपको ये काम पसंद भी है। प्रॉब्लम यह है कि जब आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है तो आपको कहा जाता है कि आपको इन चारों में से एक ही काम चूज करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही गलत एडवाइस है। अगर आप कोई ऐसा काम ढूंढ सको जो इन चारों का कॉम्बिनेशन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यही है आपका इकिगाई, जो आपका प्रोफेशन भी है, पैशन भी है, वोकेशन भी है और मिशन भी। इस बुक में बताया गया है कि सिर्फ पैशन ढूंढने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो इकिगाई का सिर्फ 25% पार्ट है। जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लोगे तो आप फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हो, यानी आपको अपने काम में स्ट्रेस नहीं, मजा आएगा। इनफैक्ट आप इतना अच्छा परफॉर्म करोगे कि टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ए.आर. रहमान एक म्यूजिशियन है। अगर वो अपने इकिगाई पर काम करके म्यूजिक नहीं बनाते तो फिर हमें ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिक कहां से मिलता? स्टीवन स्पीलबर्ग अगर मूवीज नहीं बनाते तो हमें ऑस्कर विनिंग मूवीज कहां से मिलती? हमें अपने टैलेंट में काम करना सीखना चाहिए। सैडली हमारे देश में सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही दिखते हैं। वो उनके दूसरे टैलेंट को ग्रो ही नहीं होने देते। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना अजीब है कि हर किसी को सेम स्केल पे कंपेयर करता है। अगर आप किसी जंगल में सभी एनिमल्स को एक ही रेस में दौड़ाओगे तो ऑब्वियसली चीता ही जीतेगा ना। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि पंछी और मछलियां किसी काम के ही नहीं। अरे उस पंछी को खुले आसमान में तो आने दो, तब समझेगा ना कि उसके हौसलों में कितनी उड़ान है। उस मछली को खुले समंदर में तो जाने दो, तब समझेगा कि उसके इरादों में कितनी गहराई है। अगर आपको अपना इकिगाई ढूंढना है तो आपको अपने आप को समझना होगा, दूसरों के नजरिए से नहीं, खुद के नजरिए से। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचकर अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लोगे तो आप कभी ग्रो ही नहीं हो सकते। जब आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि हाँ, इसी चीज की तो मुझे तलाश थी, और उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमने इस बुक का क्रक्स सिर्फ 5 मिनट में समझ लिया, और लास्ट तक बने रहने के लिए एक बोनस पॉइंट। जरूरी नहीं है कि आपका इकिगाई बहुत बड़ा होना चाहिए या फिर आपको वो बहुत जल्दी मिल जाए। आपको अपनी लाइफ किसी और से कंपेयर नहीं करनी है। आपको खुद से पूछना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में आपको क्यूरियोसिटी है और किस फील्ड में आप अपने स्किल्स डेवलप करना चाहते हो। अल्टीमेटली हैप्पीनेस ही आपका गोल होना चाहिए। लाइफ इज शॉर्ट। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके साथ आपको खुशी मिलती है और जो आपको अपना इकिगाई ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर सकते हो और लाइक का बटन दबाकर अपना इकिगाई जल्दी ढूंढ सकते हो। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे परचेज भी कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।